हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स लेक्चर। ओके, हम चैप्टर पढ़ रहे थे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में। उसमें हम न्यूमेरिकल्स देख रहे थे। हमने न्यूटन्स के 3 डिफरेंट लॉज देखे थे। ठीक है, एक क्या था न्यूटन्स के 3 डिफरेंट लॉज? फर्स्ट वाज डीलिंग विद द इनर्शिया, सेकंड वाज डीलिंग विद द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन कांसेप्ट एंड मोमेंटम, एंड थर्ड वाज अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वाज ऑल अबाउट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। After that we have seen the concept of momentum. Momentum में हमने क्या देखा था? That is linear momentum देखा था, because हमारा जो फोर्स है या फिर मोशन है वो कैसा है? इन स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर मोमेंटम का हमने कंसेप्ट में ये पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ आफ्टर कोलिजन। ठीक है, इसके कुछ हमने फॉर्मूलाज भी डिराइव किए थे। दैट इज m इंटू वी। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू वी। चीजें क्लियर है? अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल सेक्शन में आ गए थे। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं? हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे हम आज। ठीक है, कुछ पुराने कंसेप्ट्स को लेके पहले पढ़ते हैं। दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ। एक क्वेश्चन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ अ मास 30 ग्राम moving along a straight line on a long table is given in figure. How much force does the table exert on the ball to bring it to rest? Okay, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कुछ ग्राफ दिया है कुछ इस तरीके से। ये ग्राफ है 5, 10, 36। ओके, दिस इज टाइम एक्सिस। आ रहा है? याद आ गया? सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ। एंड दिस इज वेलोसिटी एक्सिस। ओके, ये हमारा कुछ ग्राफ है। ग्राफ कुछ इस तरीके से, इट इज अ स्ट्रेट लाइन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं ऑन द वॉल ब्रिंग टू इट रेस्ट। ओके, हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट? ठीक है, इनिशियली ओके, इनिशियल स्पीड क्या रहेगी? इनिशियल वेलोसिटी। अब हम इससे गिवन बनाएंगे। हमारा ग्राफ टॉप से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो गिवन कैसा होगा? गिवन विल बी इनिशियल वेलोसिटी दैट इज यू, हाउ मच? 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड फाइनल वेलोसिटी इट इज कमिंग टू रेस्ट। फाइनल वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस इज 0, इट इज 0 मीटर पर सेकेंड। ये चीजें क्लियर है? टाइम कितने गिवन है? टाइम इज 0 to 6, दैट इज इट इज टेकिंग 6 सेकेंड। वो 6 सेकेंड्स ले रहा है। चीजें क्लियर है? नाउ दे आर आस्किंग टू फाइंड, दैट इज टू फाइंड फोर्स। टू फाइंड फोर्स, वी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स? Force equals to mass into acceleration. Force equals to mass into acceleration. Okay, अब हमें मास पता है। ओके, मास भी गिवन है, मास इज 30 ग्राम। ठीक है, 30 ग्राम में पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना? ओके, हाँ 30 ग्राम दिया है। ओके, इसको मास को हम क्या करेंगे? सबसे पहले केजी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? डिवाइड बाय 1000। 1 1 0 कैंसिल, 2 times, that is 0.03 kg। ये हो गया इसका मास। ऐसा यूनिट होनी चाहिए, तो ग्राम को हमने केजी में कन्वर्ट कर दिया। ये चीजें क्लियर है? ओके, अब हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास मास गिवन है, पर एक्सेलरेशन पता है हमें नहीं। पर एक्सेलरेशन के उन्होंने हमें चेंज इन वेलोसिटी दी है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम। तो हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। एक्सेलरेशन कैसा रहेगा? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। ये होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल कितना है? 0, इनिशियल कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम रिक्वायर्ड इज 6। एक्सेलरेशन विल बी -30 अपॉन 6। एक्सेलरेशन विल बी -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर एक्सेलरेशन। इज क्लियर? अब हम फोर्स निकाल सकते हैं। ओके, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है हमारे पास? 0.03 kg। 0.03 kg इंटू एक्सेलरेशन कितना है? -5। ठीक है, सही हो जाएगा। 15, 5 3 15 और 2 डेसिमल के बाद 1 2, दैट इज माइनस। नेगेटिव साइन बस हमें डायरेक्शन शो करता है, तो यहाँ पे आप नेगेटिव साइन नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। एंड फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। सो दिस इज योर आंसर। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप दैट बॉल?
या फिर हम कह सकते हैं कि टेबल ने कितना फोर्स अप्लाई किया, दैट इज 0.15 न्यूटन इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये टेबल है, बॉल इस तरीके से आ रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। देखो नेगेटिव साइन क्या अगर इंडिकेट करेगा, अपोजिट इन डायरेक्शन। ये चीज क्लियर है। यहाँ पे हमने न्यूटन सेकंड लॉ का एप्लीकेशन देखा, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन के बारे में, है ना। चलो ठीक है, अब और कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं आगे। ओके, अब हम आते हैं मोमेंटम के कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स को लेके। ये हमारा सेकंड कंसेप्ट था, इट इज न्यूटन सेकंड लॉ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ ऑब्जेक्ट हैविंग अ मास 2 kg and moving at 14 meter per second collide with another object of mass 5 kg at rest and stick to it. Find the speed of the combination. So they are asking to find the speed of the combination. सबसे पहले हम गिवन बनाते हैं, ठीक है। गिवन कैसा रहेगा, क्या कह रहे हैं वो, एक ऑब्जेक्ट है, लेट अस कंसीडर ऑब्जेक्ट ए, ठीक है, ऑफ मास 2 kg, ऑफ mass of A is 2 kg, moving with a velocity 14 meter per second, moving with a velocity 14 meter per second, ओके। और एक ऑब्जेक्ट है ये मूव कर रहा है, चीजें क्लियर, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। और एक ऑब्जेक्ट है बी विच इज एट रेस्ट कंडीशन, विच इज एट रेस्ट कंडीशन, ओके। द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज मास 5 kg, ओके। मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 5 kg, रेस्ट में है तो वेलोसिटी कैसी रहेगी, वेलोसिटी ऑफ बी विल बी 0 मीटर पर सेकेंड, ओके। ये हो गई बिफोर कोलिजन। अब सेकेंड केस क्या कह रहा है, आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, दे आर गेटिंग अटैच, मींस अ सिंगल बॉडी, ठीक है, एक सिंगल बॉडी अटैच हो रही है। नाउ इट इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, नाउ इट इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, द डायरेक्शन इन विच ऑब्जेक्ट ए वाज मूविंग, ओके। Now they are asking find the combined velocity, that is find the combined velocity. चीजें क्लियर है, टू फाइंड क्या रहेगा हमारा, कंबाइंड वेलोसिटी में फाइंड करना है, ये हमारा गिवन हो गया, टू फाइंड दैट इज कंबाइंड वेलोसिटी। ये चीजें क्लियर है, ओके। सॉल्यूशन देखते हैं, क्या कहते हैं, बिफोर कोलिजन मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन, यही है हमारा पर्टिकुलर मोमेंटम, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही कहता है। अब बिफोर कोलिजन क्या है, कितने बॉडीज है, 2 डिफरेंट बॉडीज, तो इसका सबमिशन हो जाएगा मास ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू वेलोसिटी ऑफ बी, ये हो गया बिफोर कोलिजन, ओके। शुड बी इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या, फिर से 2 डिफरेंट बॉडीज है, ठीक है, 2 डिफरेंट बॉडीज, m इंटू ए v इंटू ए प्लस एम बी इंटू वी बी, ऐसे ही होगा। चीजें क्लियर है, पर वो क्या पूछ रहा है कि सेकंड केस में, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, सेकंड केस में क्या हो रहा है, वो कंबाइंड हो जाता है, कंबाइंड हो रहा है मतलब वेलोसिटी कंबाइंड हो जाएगी, वेलोसिटी कंबाइंड होगी तो हमारा फॉर्मूला कैसा मॉडिफाई हो जाएगा, एम ए इंटू वी ए प्लस एम बी इंटू वी बी इक्वल्स टू, वेलोसिटी कंबाइंड हो जाएगी, ठीक है, एम ए प्लस एम बी वी, इन विच वी हैव टू फाइंड वी, दैट इज कंबाइंड वेलोसिटी। चीजें क्लियर है, ओके। अब हम सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, एम ए कितना है, एम ए इज 2 kg, 2 kg, वेलोसिटी ऑफ ए 14, ये हो गया 14, ठीक है। यहाँ पे क्या नेगेटिव जो, हाँ, एम बी कितना है 5 kg इंटू वेलोसिटी 0, 0 क्यों है, रेस्ट कंडीशन में है, ऑब्जेक्ट बी इज इन रेस्ट कंडीशन, ओके, इक्वल्स टू, यहाँ पे कंबाइन करना है, दोनों का मास कंबाइन करना है, कितना है 2 + 5 इंटू वी, ऐसा ही बनेगा। चीजें क्लियर है, ओके। अब इसे सॉल्व करते हैं, 28, 42 * 28 प्लस दिस विल बी 0, दिस विल बी 7 इंटू वी, ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। 28 इक्वल्स टू 7 इंटू वी, चीजें क्लियर है, 7 इंटू वी। अभी v फाइंड करना है तो 7 को शिफ्ट कर देंगे, इट विल बी 28/7 इक्वल्स टू v, 7 4 * 28, v विल बी इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज योर कंबाइंड वेलोसिटी
फॉर द सिस्टम ए एंड बी व्हेन दे आर कोलाइडिंग, दिस इज बिफोर कोलिजन, दिस इज आफ्टर कोलिजन। ठीक है, जब भी हम पर्टिकुलर मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमें एक चीज ध्यान रखना है, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यू कैन डू दिस डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन इन योर रफ वर्क ऑन द सेम पेज ऑफ योर आंसर शीट, या फिर आप पर्टिकुलरली प्रैक्टिकल आपकी न्यूमेरिकल्स में भी कर सकते हो। जैसे आपका ये पेज है, जैसे योर मार्जिन, ठीक है, इधर यू कैन डू इन दिस वे और हियर, और यू कैन सीधा सीधा आप ऐसा कर सकते हो, गिवन एंड डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। इससे क्या हो जाएगा, इसे जब मैं न्यूमेरिकल बनाता हूं तो इस गलती नहीं होगी, हम गलती कम करेंगे। कैसे कम करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमने पहले ही उसको पिक्चराइजेशन कर दिया है, और हमें पता है कि पिक्चराइजेशन जब हम करते हैं किसी भी चीज का तो वी गेट अ परफेक्ट पिक्चर। तब मैंने उसको पिक्चराइजेशन कर दिया, कैसे एक दो ऑब्जेक्ट थे, वो मूव कर रहा था, एक रेस्ट पे था, एक मोशन में था। रेस्ट है तो इसकी वेलोसिटी आ गई, ठीक है, फिर वो कोलाइड हो गया, कोलाइड होने के बाद कंबाइंड वेलोसिटी फाइंड करना है, बिकॉज ये रेस्ट पे था, मूव कर रहा था, इसे जब डैश करेगा तो दोनों एक डायरेक्शन में मूव करेंगे। चलो ठीक है, तो कंबाइंड वेलोसिटी आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से बिफोर आफ्टर लगा दिया हमने, दैट इज मोमेंटम बिफोर एंड मोमेंटम इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर आर इक्वल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको यही कहता है। तो ये पर्टिकुलर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आपको आंसर इसका मिल जाएगा। इजी था, है ना? ओके, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर से कुछ कंसेप्ट ऑफ सेकंड। हाँ ठीक, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meter in 20 seconds. Find its acceleration. Find the force acting on it if its mass is 7 ton. Okay, यहाँ पे सबसे पहले हम गिवन बनाएंगे। ठीक है, उन्होंने क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है दैट इज 400 मीटर, टाइम गिवन है 20 सेकेंड्स, और वेट दिया है दैट इज मास दिया है 7 टन। ओके, अब सबसे पहले बनाते हैं ये डिस्टेंस। एस डिस्टेंस को हम ऐसे डिनोट करते हैं 400 मीटर। ठीक है, टाइम इज गिवन एज 2 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स, सॉरी 20 सेकेंड्स। ठीक है, एंड मास इज गिवन 7 टन्स। पर हमें पता है कि ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी होता है। फॉर दिस वी नो दैट 1 टन इक्वल्स टू 1000 केजी। 1 टन कितना होता है, 1000 केजी होता है। चीजें क्लियर है? अब 1000 केजी तो 7 टन कितना हो जाएगा, 7 इंटू 1000, दिस विल बी 7000 केजी। तो हमें मास मिल गया 7000 केजी। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन और फोर्स फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन और फोर्स। टू फाइंड एक्सेलरेशन एंड सेकेंड फोर्स। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, हमारे पास वेलोसिटी गिवन नहीं है, फिर भी एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो हमारे पास न्यूटन से कुछ 3 डिफरेंट इक्वेशंस थे, याद आ रहा है? उसमें से वन ऑफ द एग्जांपल एक सॉल्व s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हमने क्यों यूज किया, बिकॉज यहाँ पे कंडीशन में लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट कह दिया, ट्रक स्टार्ट कहां से हो रहा है, रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कैसी होगी, 0 मीटर पर सेकंड। देखो क्वेश्चन में ही आंसर होता है, हमेशा क्वेश्चन में ही आंसर होता है, ध्यान देना है। तो अब हम सॉल्व कर सकते हैं, इसमें से a निकाल सकते हैं, बिकॉज हमारे पास s की क्वांटिटी है, t भी गिवन है, u भी है और t है, तो हम a फाइंड कर सकते हैं। ओके, इजीली हम a फाइंड कर लेंगे। चलो सॉल्व करते हैं, इसके पर्टिकुलर वैल्यू पुट करते हैं। s इज 400 इक्वल्स टू u 0 0 t इज 20 प्लस हाफ इंटू a हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन, t कितना है 20 स्क्वायर। स्क्वायर ध्यान देना है, ठीक है, स्क्वायर है यहाँ पे, t का स्क्वायर है तो 20 पे स्क्वायर लगा देंगे। 400 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या बचा, हाफ इंटू a इंटू 20 स्क्वायर इज 400, ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, 2 1 2 200 टाइम्स, है ना? अब क्या हो जाएगा, इक्वेशन कैसा दिखेगा हमारा, इक्वेशन विल बी लाइक 400 इक्वल्स टू a इंटू 200। ये चीजें क्लियर है ना? अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, 200 को इस तरफ लेके आते हैं, क्या हो जाएगा 400
डिवाइड बाय 200 इक्वल्स टू ए, इन विच ए विल बी इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर क्यों रहेगा, एक्सेलरेशन है, स्क्वायर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। चीजें क्लियर है? ओके अब हमें फोर्स फाइंड करना है। फोर्स तो बहुत इजी है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना गिवन है 7000, एक्सेलरेशन कितना है 2, इट विल बी 14000 न्यूटन, 14000 न्यूटन। अब हम इसको अगर हाई यूनिट में करते हैं तो 14 किलो न्यूटन भी लिख सकते हैं। 1 किलो इक्वल्स 1 न्यूटन इक्वल्स सॉरी 1 किलो न्यूटन इक्वल्स टू 1000 न्यूटन। जैसे 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 केजी होता है, वैसे ही 1 किलो न्यूटन इक्वल्स टू 1000 न्यूटन। ये हाई यूनिट है न्यूटन का। तो अगर मैं 14000 है तो कैसा हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 14 किलो न्यूटन। दोनों वैलिड है, ठीक है। आप कोई भी इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 14 किलो न्यूटन भी हो सकता है। अगर हमारे नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा गिवन रहा 14 किलो न्यूटन, तो हम इसको न्यूटन में कैसे लिखेंगे, दैट विल बी 14 1 2 3 3 टाइम्स 0 दैट इज न्यूटन। इस तरीके से हो जाता है। चीजें क्लियर है? ओके इजी था, बहुत इजी न्यूमेरिकल से। आप लोग डरते हो न्यूमेरिकल से, देखो कितना इजी न्यूमेरिकल है। ओके अब आप कर ही रहे हो तो और एक ट्राई करते हैं, ठीक है। और एक न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे, देखो अभी आप एक्सपर्ट हो जाओगे न्यूमेरिकल्स में। फटाफट बस फॉर्मूलेस लर्न होनी चाहिए। फॉर्मूलेस भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 3 to 4 फॉर्मूलेस है, बस उतना याद हो जाए तो न्यूमेरिकल तुरंत बन जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूं। A stone of size 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between the stone and the ice? Okay, force of friction find करना है। अच्छा ठीक है, ओके इसका एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद हम फोर्स फाइंड करेंगे। तो गिवन बनाते हैं सबसे पहले। मास कितना गिवन है, मास इज गिवन एज 1 kg इज थ्रोन एट इनिशियल 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आफ्टर पासिंग अ लेक इट इज कमिंग टू अ रेस्ट, मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी दैट इज फाइनल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम गिवन है में, सॉरी डिस्टेंस गिवन है दैट इज 50 मीटर, डिस्टेंस इज गिवन 50 मीटर। चीजें क्लियर है? ओके अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, न्यूटन थर्ड फॉर्मूला जो हमने अप्लाई किया टू फाइंड फर्स्ट एक्सेलरेशन एंड सेकेंड फोर्स, ठीक है। सॉल्यूशन न्यूटन्स v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 80, यही था हमारा फॉर्मूला, है ना, सही है ना। अच्छा 2as सॉरी 2as था 2as v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, जो हमने पढ़ा था 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। ओके अब इसमें हमें पता है कि फाइनल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी कितनी 0, इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन एज 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए हमें फाइंड करना है, ऐसा हमें पता है कितना है 50, ऐसे ही हो जाएगा। चीजें क्लियर है ना। फाइंड करते हैं कि ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 20 स्क्वायर इज 400 प्लस 50 इंटू 2 इज 100 इंटू ए। चीजें क्लियर है? ओके अब क्या करें, 400 को शिफ्ट कर देंगे इधर, हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो दिस विल बी माइनस 400 इक्वल्स टू 100 इंटू ए। हमें ए की वैल्यू चाहिए, 100 को शिफ्ट कर देंगे डिवीजन में आ जाएगा, माइनस 400 अपॉन 100 इक्वल्स टू ए, हो जाएगा ए इक्वल्स टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। देखो एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव आ गया। एक्सेलरेशन नेगेटिव है मतलब क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। नेगेटिव एक्सेलरेशन मींस रिटार्डेशन, है ना। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है, बिकॉज बॉडी कैसी रेस्ट पे आ रही है, फाइनल वेलोसिटी कैसी इसकी रेस्ट कंडीशन है, ठीक है, इसलिए रिटार्डेशन हो रहा है। मतलब एक ऐसा फोर्स है जो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, इसको हमने फ्रिक्शन फोर्स कहा था।
ठीक है, बिकॉज एक लेक है जो कंप्लीटली फ्रोजन है, मतलब आइस है। अब आइस के ऊपर आपने एक स्टोन थ्रो किया, तो वो आइस के साथ जब कॉन्टैक्ट में मूव करेगा, तो हमने एक चीज पढ़ा था, कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन इज एन कॉन्टैक्ट फोर्स व्हेनेवर टू ऑब्जेक्ट आर इन फिजिकली कॉन्टैक्ट, द फोर्स अप्लाइड बिटवीन द टू सरफेस इज फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पे जो हमें फाइंड करना अभी, अब हम फोर्स फाइंड करेंगे। फोर्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है हमारा, मास कितना है 1 kg, और एक्सेलरेशन कितना है -4, तो दिस विल बी -4 न्यूटन। माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द फोर्स इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ठीक है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स that force is in opposite direction of the motion। चीजें क्लियर है, फोर्स कैसा है, अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये चीजें क्लियर है यहां तक, चलो ओके, थैंक यू।